हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका एलन जूनियर विंग पे मैं फिर से वेलकम करता हूं। आज हम टॉपिक करेंगे 9th स्टैंडर्ड से पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के अंदर एक टॉपिक हुआ करता है जो है रिमाइंडर थ्योरम। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है। वहां से रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, वो कई बार एग्जाम में आ जाया करती है। तो आज इस टॉपिक से आप लोगों को ये सब क्लियर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n equal and greater than 1 and let be a any real number when fx is divided by x minus a। यहाँ पे क्या हुआ, x minus a जो है, x minus a आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल को किसको कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ डिग्री 1 होती है। इससे आपने डिवाइड करना है और रिमाइंडर इज एफ ए आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ये आपने प्रूव करना है कि एफ ए इक्वल रिमाइंडर। इज इट क्लियर? देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करेंगे x माइनस ए से आपको डिवाइड करना है। किस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है? एफ एक्स को डिवाइड करना है। एफ एक्स को जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा, और जब क्वोशिएंट आएगा तो फिर आप जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर जो होगा आपका, जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस जो a है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो रिमाइंडर के अंदर आपकी 1 पावर जब तक रहेगी तब तक आप इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ही पावर इससे डिक्रीज हो जाएगी, इससे कम आ जाएगी, इससे लेस होगी, किससे? x से लेस होगी। तो x से लेस क्या होगी? x की 0, यानी कि जहाँ पे x ना हो वो आपकी जब हो जाएगी तब उसको हम कहेंगे रिमाइंडर आपका, तब हम उसको रिमाइंडर कहेंगे कि ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर ना? तो हम बात करते हैं x माइनस ए से। एक फॉर्मूला हुआ करता है, वो फॉर्मूला आपने राइट डाउन करना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या करना है? डिविडेंड क्या है, डिवीजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों को रिमाइंडर और क्वोशिएंट का पता होता है। ये रिमाइंडर जो आपका शेषफल होता है नीचे आता है, क्वोशिएंट जो भागफल होता है जिससे भाग करने के बाद जिस पे टेबल चलती है, यानी कि 2 4 जाए 8, 9 को अगर जो डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 4 जाए 8, ये जो 4 है ये आपका क्वोशिएंट है, और जो ये 1 बचा ये आपका रिमाइंडर है, ये 2 आपका डिवीजर है, ये आपका डिविडेंड है। तो बहुत सारे बच्चों को इसको पता नहीं होता, तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला लर्न कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला लर्न करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आपने अडॉप्ट करना है। ये आपका सिर्फ आप लोगों के लिए इस तरह से बनाया गया है कि आपके माइंड में सेट हो जाए, राइट ना? तो जैसे हम लिखते हैं 9, डिविडेंड की जगह 9 रख दिया, डिवीजर जिससे डिवाइड करते हैं +1। देखिए 2 4 जाए 8, 8 + 1 किया 9, तो 9 9 के इक्वल आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 9 आपका डिविडेंड हुआ, और 9 कहाँ रखा गया है? अंदर रखा गया है। जो अंदर होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवीजर, जो नीचे शेष बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जिस पे टेबल चलती है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो गया। क्वोशिएंट और रिमाइंडर को बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हैं। डिवीजर और डिविडेंड में बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को फेस हो जाती है कि डिविडेंड कौन सा होता है, डिवीजर कौन सा होता है। तो ये आपका कन्फ्यूजन आज आई थिंक यहाँ से फिनिश हो गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ से जो हमने फॉर्मूला किया। चलिए, ये हमने फॉर्मूला लर्न करने का एक छोटा सा ट्रिक यहाँ से सीखा और उसको हमने राइट डाउन किया। अब मैं बात करता हूँ एफ एक्स भी ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स को डिवाइड करना है, तो एफ एक्स आपका डिविडेंड हुआ। किससे डिवाइड करना है? डिवाइड बाय x माइनस ए। एक्स माइनस ए कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, उससे आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे x माइनस ए रख दीजिए, इंटू क्वोशिएंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। देखिए बच्चों, जिससे डिवाइड करना है x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो x माइनस ए इक्वल 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू आएगी आपकी a। तो x के अंदर जहाँ पे भी आपका x है वहाँ x की जगह आपने a पुट कर देना है, और a पुट करके उसको सॉल्यूशन की तरफ आपने लेके जाना है। यहाँ पे आपको x नज़र आया, एफ ए, x माइनस ए माइनस ए,
क्यू एक्स, यहाँ पे भी ए पुट कर दीजिए, जहाँ पे भी आपको एक्स नजर आए वहाँ हर जगह आपने ए पुट कर देना है। एफ ए विल बी आपका रिमाइंडर, एफ ए विल बी रिमाइंडर, एफ ए इक्वल ए माइनस ए 0 इंटू क्यू ए प्लस आर, ये 0 बन गया तो आर आपका बच गया, तो एफ ए आपका आया रिमाइंडर। तो ये प्रूव करना था डियर स्टूडेंट्स कि एफ ए विल बी रिमाइंडर, देन द रिमाइंडर इज एफ ए। तो ये तो हुआ यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम का प्रूव। रिमाइंडर थ्योरम कैसे प्रूव की जाती है? अब रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल दे दिया और कोई दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया, एक पी एक्स और एक जी एक्स से उसको डिवाइड करके दिखाना है रिमाइंडर क्या है, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आज हम आप लोगों के सामने करेंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट जो बनता है वो आप एक बार ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब हमने रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? देखिए हमने क्या करना है, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, यहां से आपने x माइनस ए से इसको डिवाइड करना है, x माइनस 1। x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4x क्यूब हो जाए? सर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से करेंगे तो 4x क्यूब हुआ, फिर 4x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हुआ, प्लस x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर प्लस ऊपर से उतारा 2x। अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, प्लस x से x स्क्वायर आ गया। अब x को कितने से मल्टीप्लाई होगी? -1 से, -1x आया। अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपका 3x आया, ऊपर से फिर उतार लीजिए -4। अब जो ये 3x माइनस 4 है आपका, जो 3x माइनस 4 है, अब आपने फिर टेबल चलानी है। x देखिए मैंने बताया था रिमाइंडर आपका कब होगा, कौन सा आपका रिमाइंडर होगा, कब आपको रुकना होगा रिमाइंडर के लिए, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। कभी सोचिए बच्चा यहाँ रुक गया, मैं ये रिमाइंडर कह देता हूँ, नहीं ऐसे नहीं हुआ करता डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, जो जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना हो तो उसकी डिग्री चेक कीजिए 1, तो आपको जब तक उसकी डिग्री 1 है तब तक आपको डिवाइड करना है, जब तक इसमें आपको x की डिग्री 1 मिलती है तब तक आपने डिवाइड करना है, राइट। अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से, 3x, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3, साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट करते टाइम, और नीचे वाले टर्म का केवल ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आ गया, ये माइनस था ये आपका प्लस हो गया, तो रिमाइंडर आपका 1 आया। इज इट क्लियर? रिमाइंडर क्या आया आपका? 1 आया। अब जो हम बात करते हैं इसको दूसरे तरह से भी हम करते हैं, x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1, 1 को उधर ले जाओ 1 आ गया, तो x की जगह 1 हम इसके अंदर पुट करते हैं, यहाँ पे भी 1 पुट करते हैं x की जगह। जब x की जगह 1 पुट करेंगे p1 इक्वल 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर थ्री इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और -4। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, 1 को क्यूब करेंगे 1 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 प्लस 2 -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3 प्लस 2 -1, यानी कि P1 आपका -1 आया। तो यही हमने वहाँ से निकाला है, कितना आया था? -1। ऊपर वाला बड़ा है तो इसका साइन माइनस, कितना बड़ा है? ये 1 बड़ा है तो इसका साइन आपने डाल दिया। तो ये यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से।
जो x माइनस 1 है इसको 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू 1 आने के बाद इसके अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो आप दोनों फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन भी और शॉर्ट डिवीजन भी। तो मैं आप लोगों को दोनों करा के दिखा देता हूँ। इधर से आपको वैल्यू पुट कर देते हैं, उधर आपको डिवाइड करके दिखाएंगे। x की जगह आपने x प्लस 3 इक्वल 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू निकली -3। अब x की जगह -3 यहाँ पुट कर दीजिए, f इंटू -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर आ गई हैं, तो ये बहुत ध्यान से देखना आपने। क्लियर ना। यहां से क्या करते हैं, f-3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये आपका रिमाइंडर निकलने वाला है। यहां से -3 को 3 टाइम, देखिए यहाँ पे तो माइनस की पावर 3, ये 3 है, यहाँ पे 2 है। तो एक कॉन्सेप्ट आया करता है, माइनस की जब पावर इवन हो और माइनस की जब पावर ओड हो। जब माइनस की पावर ओड होती है तब उसको क्या कहते हैं, जब माइनस की पावर ओड हो और ओड टाइम उसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर ना। माइनस की पावर इवन हो तो उसको जब भी उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। -27 यहाँ से आपने निकाल लिया, -3 की पावर 2 है तो मैंने बताया था पॉजिटिव हो जाएगा। 9 हुआ, 9 - 3 27 हुआ। आप कहेंगे सर यहाँ भी -27, यहाँ भी -27। नहीं बच्चे, -3 को स्क्वायर सोल्व किया तो वो प्लस का 9 बना, 9 को -3 से मल्टीप्लाई किया -27 बना, तो ये इस माइनस के कारण माइनस बना है। क्लियर ना। 4 - 3 -12 प्लस 50। यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, -54 हुआ, -12 प्लस 50। अब आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस वालों को एक जगह ऐड कर लीजिए, प्लस वाले को अलग रखिए। माइनस कितना हुआ, माइनस हुआ 66 प्लस 50। अब नंबर ग्रेटर कौन सा है, 66 ग्रेटर है, इसका साइन माइनस का कितने ग्रेटर है, 16, तो 16 विल बी द -16 विल बी द आंसर। तो आपका रिमाइंडर यहाँ से -16 बन गया। अब यहाँ से हम आगे करते हैं, यहाँ से हम आगे क्या करते हैं, यहाँ से हम आगे ये करते हैं कि भाई ये वाली जो x प्लस 3 से हमने जो डिवाइड किया था, x प्लस 3 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, x प्लस 3 लॉन्ग डिवीजन मेथड से अब यहाँ हम करेंगे इसको। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करें, x3, ये देखिए ये पता होना चाहिए, मैं फिर पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये x3 क्या है, -3x², 4x प्लस 50, ये सारा क्या है, ये जो fx की वैल्यू क्या है, ये आपका डिविडेंड है, डिवीजर है, क्या है, ये है बच्चों आपका डिविडेंड। डिविडेंड को किससे डिवाइड करना है, डिवीजर से। डिवीजर आपका बाहर आएगा, डिविडेंड आपका अंदर आएगा। x³ -3x² प्लस 4x प्लस 50, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x² से, x³ हुआ, x² को 3 से प्लस 3x²। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज हुआ, -6x² प्लस 4x। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम करते हैं इसको कितने से मल्टीप्लाई, x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि -6x² आए, -6x से करेंगे, -6x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6x², -6x को प्लस 3 से -18x। अब इसका साइन चेंज कर देना है, कैंसिल हुआ, 18 प्लस 4x 22x, कितना आया, 22x। अब 22x प्लस आपका 50, एक बार चेक कर लीजिए इसे, x को x² से मल्टीप्लाई किया, x³ आया, 3x² बना, यहाँ ये कैंसिल हो गया, इसको ऐड किया आपने, -6x² आया, प्लस 4x। अब -6x पे चला तो -6x²,
माइनस 18x, साइन चेंज किया सब्ट्रैक्ट करते टाइम, ये आपका कैंसिल हुआ। इससे सोल्व करेंगे तो आपका 18 प्लस 4 22x प्लस 50। अब 22x और यहाँ पे x, मैंने बताया था बच्चों जहाँ ये पावर x की 1 है तो x की पावर 1 तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे। 22x प्लस 22 इंटू 3 66 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको कैंसिल, माइनस 16, तो माइनस 16 आपका यहाँ से भी रिमाइंडर आया और यही आपने यहाँ से शॉर्टकट ट्रिक से आपने रिमाइंडर फाइंड आउट किया था। तो ये थे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे, कैसे उनको सोल्व करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनको कैसे सोल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड से उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से एक जो स्क्रीनशॉट बनता है वो आप लोग ले लीजिए। ओके, रिमाइंडर थ्योरम हमने कर ली। अब रिमाइंडर थ्योरम का हमने जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर लिया, शॉर्टकट डिवीजन से भी कर लिया, रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको प्रूव भी कर लिया। अब रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एनटीएससी एग्जाम्स के अंदर आ जाया करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, तो आपने देखने हैं, बहुत अच्छे से इनको कॉन्सेप्ट को यहाँ से लर्न करना है, राइट ना। देखिए मैं बात करता हूँ फाइंड रिमाइंडर 25 टू द पावर 25 अपॉन 26। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ से जो ये 25 है, 25 यानी कि a-1 अपॉन a और इसकी पावर n, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है, क्लियर ना। a-1 अपॉन a टू द पावर n, ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। यहाँ n की जो वैल्यू है आपकी 25 है। देखिए यहाँ n के ऊपर ये लॉजिक होना चाहिए, नीचे वाले से एक कम होना चाहिए न्यूमरेटर, और पावर आपकी n आपकी पावर जो है उसके ऊपर आपने कंसीडर करना है। n आपकी पावर जो है उसके ऊपर आपने पूरा फोकस करना है, वो इवन है या ओड है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, n जो आपका ओड है, a-1 अपॉन a इस फॉर्म में हो और n जो आपकी पावर है ऊपर n आपका ओड हो, ये इवन होगा या ओड होगा। यहाँ पे चेक कीजिए 25 क्या है, 25 आपका ओड है। जब 25 आपका ओड है तब आप क्या करते हैं, जब n आपका ओड हो तो पावर जो है बेस जो होता है उसको राइट डाउन करना है। n ओड हो तो रिमाइंडर जो होगा आपका वो बेस होगा, रिमाइंडर क्या है, बेस होगा, और बेस क्या है इसके अंदर 25, तो 25 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर। दोबारा फिर मैं बताता हूं, 25 अपॉन 26 और 25 टू द पावर 25, a-1 अपॉन a ऊपर n, a में नीचे डिनोमिनेटर से एक कम है, ऊपर वाला हमेशा एक कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है उससे कम हो, 2 कम हो, 3 कम हो, 4 कम हो, ऐसा नहीं, एक कम हो जस्ट। और पावर चेक करनी है फिर आपने, वो ओड है या इवन है। अगर पावर आपकी ओड है तब जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो वो बेस हुआ करता है, बेस जो भी मर्जी हो। सपोज कीजिए यहां पे आपका 25 है तो बेस आंसर 25, 3/4 एक कम है और यहां पावर क्या है 3 है, क्या है ये ओड है, ओड है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बेस क्या है 3, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 3। यहां पे सपोज कीजिए 5 है या 7 है, 9 है, कुछ भी हो। अब आपने सोचा यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 3 का एग्जांपल लिया तो ये भी पावर सेम थी, तो यहाँ पे हमने अब 9 ले लिया, तो 9 चेक कीजिए आपका इवन है या ओड है, आपका ये नंबर ओड है, ओड है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर ऑलवेज बेस, तो रिमाइंडर आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। क्लियर ना। आई थिंक यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं हम, फाइंड रिमाइंडर 25 टू द पावर 26 पावर। अरे वेरी गुड, देखिए यहाँ हमने पावर देखी थी, पावर यहाँ पे क्या थी, ओड थी। सेम एग्जांपल आगे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखिए यहाँ पे पावर इवन है। जब पावर इवन हुआ करती है, जब पावर ओड हुआ करती है, तभी रिमाइंडर को डिसाइड किया जाता है कि आपका रिमाइंडर क्या होने वाला है। यहां से रिमाइंडर आपका क्या होगा बच्चों, यहां से रिमाइंडर आपने पावर, देखिए एन मैं बताता हूं, जब इवन होगा ओड होगा, 2 ही कंडीशन होंगी, या तो आपका एन इवन होगा या ओड होगा। जब ओड होगा तब क्या करेंगे, तब बेस होगा आपका रिमाइंडर, तब क्या होगा रिमाइंडर आपका बेस होगा। अब यहां पे क्या है,
n आपका इवन है। ओड केस में रिमाइंडर बेस, ओड केस में रिमाइंडर बेस, इसको मतलब एक अच्छे से कर लीजिए, n आपका इवन हो, और जब n आपका इवन हो तब रिमाइंडर आपका क्या होगा, तब रिमाइंडर आपका हमेशा ही 1 होगा। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या होगा, तब 1 होगा। किस केस में रिमाइंडर 1 होगा आपका, जब आपकी पावर इवन हो, तब आपका आंसर रिमाइंडर 1 होगा, आंसर आपका 1। इज इट क्लियर? हम यहां से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं 2, नीचे 3 ले लेते हैं, और यहां पे पावर 4 ले लेते हैं। नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से एक बड़ा है, यानी कि ऊपर वाला एक कम होना चाहिए, और पावर आपकी चेक करनी है, पावर क्या है, पावर 4 है। पावर 4 है तो क्या हुआ, इवन है, n इवन है तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा, आपका 1 आएगा। एक इसको छोटा सा एग्जांपल, इसको सोल्व करके चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16, 16 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया, 3 5 जा 15, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। 5 पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, तो आंसर क्या होगा, 1। यानी कि आपने ये कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। एन इवन है या ओड है, इसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए रिमाइंडर वाले क्वेश्चन के अंदर। क्लियर ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत ही मजेदार ये आपका आज का लेक्चर होने वाला है। एनटीएससी जो बच्चे हैं, जो बच्चे एनटीएससी होते हैं, देखिए उनका एग्जाम जो है अलग तरह का आया करता है, ठीक है, कोई भी चीजें यहां से मिस मत करना, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। x minus a is a factor of x to the power n minus a to the power n where n is any positive integer। देखिए इसने कहा है x माइनस a इसका फैक्टर है, x माइनस a फैक्टर है, तो x माइनस a को इक्वल 0 रखे, x इक्वल a ले लेते हैं। यहां से क्या आया बच्चों, x इक्वल a आया, x इक्वल a आया, तो यहां पे x की जगह आपने इसके अंदर a पुट कर देना है। पुट कीजिए a, पुट करने के बाद a की n माइनस a की n, तो यहां पे क्या करते हैं, n की जो वैल्यू है 1 2 3, यहां पे हम रखते हैं इसकी वैल्यू 1 रखा, क्या रखा, 1 रखा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि कोई भी नंबर है आपका 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो सेम उधर भी रखेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा इसका मतलब x माइनस ए इसका फैक्टर है। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए यहां से आपने करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, और n की वैल्यू आपने कोई भी पॉजिटिव नंबर रख के देखनी है, क्या वो 0 बन रहा है, 0 बन रहा है तो वो उसका फैक्टर है। यानी कि जब भी फैक्टर हुआ करता है तो वो उसको 0 करेगा। ये आपने यहां से इतना क्लियर करके रखना है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चीज यहां पे दिखाई गई है, ये बहुत अच्छी चीजें बताई गई है। साथ में देखिए आपको क्वेश्चन कराने के साथ साथ में ना और भी बहुत सारी चीजें बताने की हुआ करती हैं, क्योंकि आपका जो माइंड ऐसा है, एक कच्ची मिट्टी के समान है, उसको जैसा हम आकार, जैसा हम रूप उसको देंगे वो वैसा ही डलता चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान से देखना। देखिए सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, थिंक, पहले सोचिए, आइडिया लगाइए, उसके बाद ट्राई कीजिए, उसको डू, उसको करना है आपने, डू अगेन, फिर करना है, एंड अगेन फिर करना है, एंड कीप डूइंग, और उसको बार बार करते जाना है, तो क्या मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी। क्लियर? तो यहां से हमने कुछ सीखा है। क्या सीखा है? सोचो, आइडिया लगाओ, ट्राई करो उसे, डू फिर करो, डू अगेन फिर करो, एंड अगेन फिर करे, एंड कीप अगेन, बार बार उसको करते रहिए, तो क्या मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी। चलिए बहुत अच्छी चीजें हैं, इनको साथ में लाइफ में आपने अडॉप्ट करना है, क्योंकि एक स्टूडेंट का लाइफ होता है वो बार बार प्रैक्टिस का होता है, बार बार प्रैक्टिस का होता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैथ बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक आपको ईजी लगेगा। क्लियर ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n वेयर n इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे x प्लस a इसका फैक्टर है, x प्लस a फैक्टर है, तो क्या करेंगे, x प्लस a इक्वल 0, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a आएगी, और x की पावर, x की वैल्यू माइनस a आएगी, इसके अंदर पुट कर दीजिए बच्चों, माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n, राइट। अब इसने कहा n इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू जो है आप ओड ही लें, तब वो उसका फैक्टर बनेगा। n की पावर ओड ही ले, n की जगह आप क्या ले, ओड ले, x की पावर और a की पावर जो है क्या ले, वो ओड ले, n क्या ले, ओड नंबर ले, राइट ना। तो यहां पे आप क्या नंबर ले सकते हैं, 1 3 5। अब 1 3 5 लेंगे, सपोज कीजिए 1 लिया हमने, तो
1a को, इसको -a को सोल्व करेंगे जब, प्लस a की पावर 1, -a की पावर 1 है तो क्या आएगा वो आंसर, माइनस आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ 0। माइनस की पावर 3 किया हमने, माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1 3 5 7 9 समथिंग ऐसा है, तो वो नेगेटिव आएगा। और जब ये नेगेटिव आएगा तो तभी बच्चों ये पीछे वाला जो है इससे कटेगा, और कटने के बाद तब 0 आएगा, समझ लीजिए फिर वो इसका फैक्टर है। यानी कि x + a इज ए फैक्टर ऑफ दिस वेयर n इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां से अगर हम इसको पॉजिटिव रखते, ये 2 रखते, 4 रखते, 6 रखते, फिर ये जो है 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 0 तो नहीं आएगा, तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने बोला है फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर कब होगा? जब n इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से क्या है, x + a इज ए फैक्टर ऑफ x की n - a की n वेयर n इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। यहाँ क्या करते हैं बच्चा लोग, हम करते हैं x + a को 0 के इक्वल रखते हैं। x की वैल्यू क्या आई, -a। सर x की वैल्यू जो -a आई, x की जगह -a पुट कर दीजिए, -a की पावर n -a की पावर n। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू रखनी है पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि 2 4 6 8 ये ही रखनी है। अगर ये रखेंगे तो ये इसका फैक्टर होगा। सर प्रूव करके दिखाइए कैसे होगा। अब n की जगह हम रखते हैं 2 रखेंगे तो क्या होगा, -a की पावर 2। ये क्या कर देगा, इसको a² कर देगा। क्या कर देगा, a² कर देगा। a² करेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे पावर 2 रख दिए, तो ये a² पॉजिटिव, ये माइनस, आपका क्या आया, 0 आया, तो ये x + a इसका फैक्टर है। क्लियर ना? 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, सेम 0 आने वाला है। क्लियर? यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। यहाँ से ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टर थ्योरम है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार टॉपिक आज जो है मैंने तैयार किया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अरे बहुत बढ़िया, 7 स्टेप्स टू सक्सेस होने के 7 स्टेप्स क्या है। प्लान बनाइए, पहले प्लान अपना तैयार करके चलिए। कुछ भी आज आपने सक्सेस हासिल करनी है, उससे पहले उसका प्लान, तो एक ढांचा उसका तैयार करना पड़ता है, रोड मैप एक उसका बनाना पड़ता है, ए डेडलाइन, एक उसके लिए टाइम पीरियड रखिए कि इतने टाइम में मैं कवर कर लूँगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन में लाइए, तब वो चीज़ें अमल में होंगी, तब वो चीज़ें कंप्लीट होंगी। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल भी करना पड़ेगा, राइट ना? एक मतलब उत्तेजित नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है, ठीक है? तो अपने आप पे कंट्रोल भी रखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आया करती हैं, कई बार बच्चा आपा खो देता है, कई बार गुस्सा कर लेता है, राइट ना? तो वो कंट्रोल होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, अपना जो प्लान बना उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिस्टम्स, किस सिस्टम्स के तहत आपने काम करना पड़ेगा, राइट ना? टेकिंग एक्शंस, आप फिर उस पर एक्शन कर लीजिए तो सक्सेस जरूर मिलेगी। कंप्लीट बच्चों, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और आप लोगों के लिए ये चीज़ें जो हैं तैयार की गई हैं, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है आज। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। x की n + a की n इज नॉट डिविजिबल बाय x - a। x - a से वो डिवाइड नहीं होगा। कब नहीं डिवाइड होगा? जब फॉर एनी इंटीजर n आपका कुछ भी ले लीजिए, वो उससे डिवाइड नहीं होगा। देखिए, एनी इंटीजर n, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लीजिए, वो उससे डिवाइड नहीं होगा। यानी कि करिए, x - a = 0, यहाँ पे पुट कीजिए। x की वैल्यू क्या आई, a, x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, a की n + a की n क्या आया, ये तो 2a की n आया। यानी यहाँ n की वैल्यू आप 1 पुट की तो क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। होना क्या चाहिए था, 0 होना चाहिए था। फैक्टर तो तभी बनेगा ना भाई, फैक्टर कब बनता है, जब 0 आ जाएगा। अब पॉजिटिव रख के देख लिया, अब नेगेटिव रखते हैं। चलिए, n की जगह -1 पुट करते हैं, a की पावर -1 + a की पावर -1। सर ये तो फिर भी नहीं 0 बन रहा है। यानी कि गोल मोल बात क्या हुई कि ये इससे डिवाइड होगा ही नहीं। यानी कि पॉजिटिव रख ले, नेगेटिव रख ले, कुछ भी नंबर रख ले, ये तो इससे डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो तब क्या कहेंगे हम इसको,
क्लियर, तब क्या कहेंगे इसको, इज नॉट डिविजिबल बाय x माइनस ए। क्लियर ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें आया करती हैं, कुछ अच्छे विचार भी आपने अडॉप्ट करने पड़ेंगे। क्या अच्छे विचार हो सकते हैं वो, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। देखिए ये विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेहनत पर विश्वास करें, मेहनत पर विश्वास करें। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी, मेहनत से जी चुराएंगे, सोचेंगे कि एक बार कर लिया एक बार नहीं करा, तो देखिए वो चीज़ें जुए में चला करती हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया आजमाइश तो जुए में चलती है, आपने मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 15 to the power 23 plus 23 to the power 23। देखिए if we divide it by 19 what will be the remainder, what will be the remainder। तो रिमाइंडर क्या आएगा अगर इसको हम 19 से डिवाइड करें। हम यहां बात करते हैं जो ये प्लस वाला होता है यानी कि x की n प्लस a की n, तो ये x प्लस a से डिवाइड हो जाएगा क्या। 15 प्लस 23 करें कितना आया, 38 आया सर। क्या इस ऑप्शन में 38 है, नहीं। किससे डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर बताना कितना। 38 के फैक्टर बना लीजिए 19 इंटू 2, तो जो 38 से डिवाइड होगा ये नंबर जो है 38 से डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर 38 से डिवाइड हो जाएगा वो 19 और 2 से भी डिवाइड होगा। अब 19 से जो नंबर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 चेक कर लीजिए कहाँ पे आंसर आपका 0। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए यहाँ से। 13 टू द पावर 26 माइनस 12 टू द पावर 26, यहाँ पे क्या करना है, माइनस वाला जब होता है और पावर इवन होती है तब वो क्या होता है, x माइनस ए से भी डिवाइड होगा और x प्लस ए से भी डिवाइड होगा। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट, x की n माइनस a की n, इसको लगा लीजिए माइंड में अच्छे से, कॉन्सेप्ट को डाल लीजिए। ये x प्लस ए से भी डिवाइड होगा और x माइनस ए से भी डिवाइड होगा। x प्लस ए से x माइनस ए से कब डिवाइड होता है माइनस वाला, जब इवन पावर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, इवन पावर हो, पावर इवन होनी चाहिए, ओड नहीं होनी चाहिए। ओड पावर हुई डिवाइड फिर नहीं होगा प्लस वाले से, फिर माइनस वाले से डिवाइड होगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये x माइनस ए x प्लस ए दोनों से डिवाइड होगा, पावर इवन है। तो 13 में से 12 गया, 1 आ गया, और इन दोनों का ऐड करेंगे 25 आ गया। यानी कि ये 25 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है। क्लियर ना। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ 18 टू द पावर 81 प्लस 7 टू द पावर 81, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ इट। ओके, अब 18 ये क्या है, x की पावर n प्लस a की पावर n, तो ये किससे डिवाइड होगा, यहाँ पे पावर आपकी ओड है, तो 18 प्लस 7 कीजिए कितना आया 25, यानी कि ये 25 से डिवाइड होगा। पहले वाला किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है सर, और 25 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये 25 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 25 से डिवाइड हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो ऑप्शन कौन से वाला है, वो 25 है। तो यह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सक्सेस कब मिला करती है, सक्सेस के लिए हमने बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, हर डायरेक्शन से हमने वर्क करना पड़ेगा। गोल, विजन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इंस्पायरेशन, एक स्टूडेंट और टीचर की बॉन्डिंग वो सक्सेस दिलाएगी। फोकस, टीम वर्क, टीम वर्क कौन सा होगा, टीचर का स्टूडेंट का, टीचर का स्टूडेंट का, पेरेंट्स का टीचर का स्टूडेंट्स का, ये टीम वर्क होता है। टीम वर्क होगा, सक्सेस मिलेगी। किसको सक्सेस मिलेगी, स्टूडेंट को सक्सेस मिलेगी। एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये सारी चीजें मिला के एक विद्यार्थी को ऊंचाइयों पे ले जाया करती है, सक्सेस दिलाती है विद्यार्थी को। क्लियर, ये चीजें हमने अपने जीवन में डालनी पड़ेंगी अगर हमने सक्सेस लेनी है तो। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 4a माइनस 4 की पावर 3a, क्या करेंगे इसमें, यहां पे आपने फाइंड x माइनस ए, या यहाँ पे रिमाइंडर भी आ सकता है, राइट ना। तो
ये किससे डिविजिबल है वो भी आ सकता है। तो 3 की पावर 4a, इसको यहाँ पे 4 की पावर 3a। देखिए सबसे पहले तो हमने n एक जैसा बनाना पड़ेगा, यानी कि हमारा एग्जाम्पल क्या होता है, x की n माइनस a की पावर n, ये होना चाहिए। ये होगा तो फिर हम उसको चेक करेंगे। अगर यहाँ से n आपका इवन आया तब हम वो प्लस वाले से भी डिवाइड हो जाएगा, x प्लस a से भी डिवाइड होगा, x माइनस a से भी डिवाइड होगा। लेकिन n आपका ओड आया फिर आपका जो है वो माइनस वाले से ही डिवाइड होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं एक बार, n इक्वल लाना पड़ेगा, n आपका सेम होना चाहिए, यानी कि पावर आपने सेम करनी पड़ेगी। क्लियर ना? राइट। देखिए अब क्या है, 3 की पावर 4a, 3 की पावर, पहले 3 की पावर 3 कर लेते हैं। 3 की पावर 3 करेंगे 27, 3 की पावर 4 करेंगे 81, यानी कि 81, 3 की पावर 4 किया 81 आया, ऊपर पावर हमने a लिख दिया। क्लियर ना? अब यहाँ से भी क्या करते हैं, 4 की पावर 3 64 आ गया और पावर a लिख दिया। क्या ये सही है? मुझे तो ये सही लगा कि 81 की पावर a माइनस 64 की पावर a। तो यहाँ से ये क्या होगा, पावर आपने एक जैसी बना ली, तो ये किससे डिवाइड होगा, 81 में से 64 लेस कर दो सर, 17 से होगा। क्या यहाँ पे 17 आंसर दिया हुआ है? राइट, 17 दिया हुआ है, तो 17 विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये 17 से डिवाइड होगा। स्टेटमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे वो है, एरर है। तो फाइंड x माइनस a भी करेंगे तो भी आपका यही है, पर यहाँ से ये बताना था कि ये किससे डिवाइड है। क्लियर ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपका आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, इट विल डिविजिबल बाय कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये किस नंबर से डिवाइड होगा, इनमें से आपने पिक करना है कितने नंबर से डिवाइड होगा, ये देखना है आपने किससे डिवाइड होगा इनमें से। देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n, पावर पे चेक कीजिए, पावर क्या है, पावर आपकी इवन है या ओड है, पावर आपकी क्या है, ओड है। पावर ओड होती है तब किससे डिवाइड होगा, वो x माइनस a से डिवाइड होगा। x माइनस a से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है, 49 माइनस 1 48, 48 से डिवाइड होगा। 48 चेक कीजिए, इसमें है सर 48 इसमें नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर क्या 50 से डिवाइड कर देंगे। 50 से डिवाइड हो जाता दोस्तों, ये 50 से भी डिवाइड हो जाता अगर आपकी वैल्यू n इवन होती। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है ये, अगर आपकी n की वैल्यू जो है इवन होती तो ये 50 से भी डिवाइड हो जाता। जब आपका कौन सा नहीं आया, x माइनस a यानी कि 48 इसमें नहीं आया तो तब किससे डिवाइड हो जाती, 50 से भी डिवाइड होती। पर n की वैल्यू क्या है यहाँ, ओड, सर फिर 50 आपका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब इनमें से आंसर कौन सा होगा, 48 के फैक्टर बना लीजिए, 48 के फैक्टर कोई भी फैक्टर बना लीजिए, 8 6 जा 48, 12 4 जा 48। तो उनमें से आप चेक कर लीजिए कोई है, ये इसके फैक्टर में आता है नहीं आता, ये आता है नहीं आता, ये आता है नहीं आता। सर 8 आता है, 8 आता है, बिल्कुल परफेक्ट, 8 6 जा 48। तो जब कोई 48 से नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। लास्ट में 8 है यहाँ भी, और 8 से डिवाइड होगा तो 8 विल बी द राइट आंसर। परफेक्ट, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, x की पावर n माइनस a की पावर n, ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, x माइनस a से भी और x प्लस a से भी। x माइनस a से कब डिवाइड होता है, x माइनस a से तब डिवाइड होता है जब पावर n हो और माइनस वाला हो, लेकिन वो प्लस वाले से भी डिवाइड होता है, x प्लस a से भी डिवाइड होता है। वो कब डिवाइड होता है x प्लस a से माइनस वाला, जब पावर क्या हो, इवन हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पावर इवन है, ये माइनस वाले से भी डिवाइड होगा और प्लस वाले से भी डिवाइड होगा। माइनस वाला किया 3 आया सर, प्लस वाला किया सर 11 आया, यानी कि ये नंबर 3 और 11 दोनों से डिवाइड है। अब ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में ना 3 है ना 11 है, 3 भी नहीं है 11 भी नहीं। अब क्या करें, अब आपने देखना है जो नंबर 3 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो किससे डिवाइड होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 × 11, वो कितने से डिवाइड होगा, 33 से। क्या 33 ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, राइट आंसर बी। क्लियर है ना? यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बस स्लाइड हुई आपकी खत्म। देखिए बच्चों,
आज हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए। ये इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी के अंदर ये टॉपिक आने वाले हैं। एग्जाम बहुत ऐसा आता है कि थोड़ा सीबीएसई पैटर्न से अप लेवल का आता है, तो ये चीज़ें एग्जाम के अंदर जो है आने वाली हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपने करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और ये कॉन्सेप्ट आप जो है बैठ के कीजिए। अगर कोई डाउट फिर भी है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं जल्द आपके सामने आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।